अभी देखिए अपने गांव के से बाहर हम अपने कुछ ग्राम सभा के जो लोग हैं उनका ये खेत है, यहाँ पर हम आए हैं और गांव से दक्षिण साइड की तरफ। और यहाँ गेहूं की जो है आखिरी स्टेज पे चल रही है। मौसम तो 2 दिन ख़राब हुआ था, लेकिन कुदरत का जो कृपा जो था, गॉड की कृपा से ऐसा कुछ नुकसान नहीं देखने को मिला, वरना नहीं लग रहा था कि इस तरह की फसलें जो हैं बचेंगी। तो अभी देख सकते हैं ये फसल गेहूं का बाल जो देखिए कुछ कुछ होने लगा है। आइए ज़रा पास से देखते कि इसमें सच में कितनी ग्रोथ हुई है। देखिए, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा गेहूं है कि नहीं। तो ये देखिए, तो ये इस साल 2026 में पहली फसल का पहला बीज देखिए हमारे हाथ में है। देखिए कितना खूबसूरत है। अब ज़रा हम इसे खा करके टेस्ट करते हैं। एक चीज़ इससे याद आ गया, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जब 2-3वीं कक्षा में पढ़ते थे, 2-3 क्लास में पढ़ते थे, तब उस समय हम लोग का क्लास चलता था। तो ये ज़माना जो था उस समय, वो ज़माना बहुत अलग था, बहुत अंतर हो गया उसमें। तो हम लोग क्या करते थे, चिंगम जो हम लोग सेंटा फ्रूट पहले आता था, तो जब पैसा नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, यही आते थे, एक करने के बहाने बाहर आते थे, क्योंकि उस समय लैट्रिन वगैरह मतलब शौचालय वगैरह नहीं था। पूरा सरकारी नर्सरी विद्यालय हम लोग पढ़ते थे। तो क्या करते थे, हम आते थे और एक करने के बहाने वो कर लेते थे, फिर उसके बाद हम आते थे तो ऐसे 2-3 बाल जो है ऐसे तोड़ते थे गेहूं का, और उसको तुरंत हाथ में, अब इस समय तो इसको मैं हाथ में अगर दर्द हो तो मेरे इतना मतलब नाजुक है ये स्किन जो है कि इसमें धंस जाएगा, इसका जो ये जो कांटे जैसा ये बाल का रूखर ये चीज़ है। लेकिन उस समय इतना हाथ का जो मजबूत था, अभी भी है, लेकिन आदत छूट गई है ये सब चीज़ें, रूखर चीज़ को यूज़ करने का। क्योंकि हम लोग जितना मतलब स्टैंडर्ड लेवल लाइफ में जीना शुरू कर दिए हैं कि इस तरह न मसूरी, न गेहूँ, न उसके सरसों, न लतरी, ये सब चीज़ें बहुत दूर चले गई हैं। आज के वक्त में सिर्फ सरसों ही कुछ जगह पर देखने को मिलेगा, नहीं तो उस समय पैर से हम लोग लतियाते थे। वो ज़माना भी क्यों कैसा हुआ करता था, चाहे सरसों होखे या फिर मसूरी होखे, चाहे फिर वो तिल वो आता था, और एक और होता था, उसका याद नहीं आ रहा है। वो भी चीज़ सर ऐसा लगता है सर विलुप्त होते जा रहा है, इतना हम लोग स्टैंडर्ड लाइफ में जीते जा रहे हैं। एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, ये जितना अभी हमें खेत दिख रहे हैं और इसमें जो गेहूं की फसल लगी हुई है, लेकिन आपको कहीं भी ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। जानते हैं क्या, इसमें पहले के ज़माने में आज से लगभग 10 साल पीछे जाएं तो जो गेहूं होता था उसमें हर खेत में आप एवरी जो फील्ड है फार्मिंग का, वहाँ पर देखते थे तो अक्सर कहीं ना कहीं ज़रूर जौ का एक बाल ज़रूर देखने को मिलता था, जौ का एक पौधा ज़रूर देखने को मिलता था। लेकिन आज की मॉडर्न जो ये फसलें हो रही हैं, जो आप दिख रहे हैं, दूर दूर तक किसी भी खेत में आपको जौ का एक बाल नहीं देखने को मिलेगा, एक पौधा नहीं देखने को मिलेगा। ऐसी मतलब चीज़ें हो गई हैं। हाँ, पैदावार है ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जो पहले हो मतलब उगती थी धरती पर, खेतों में उगती थी जौ का, वो आज के समय में सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं। इसके लिए हमें सेपरेट अगर खेती करना जौ का, तो उसके लिए अलग से हमको उसका बीज गिराना पड़ेगा, तब जा कर के वो चीज़ें हमको मिलेगा। जौ का सित्तू जो होता था, वो चीज़ें अब दुकान पे ही पैकेट में ही मिलती है, उसके अलावा अब कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की अगर गेहूँ में जौ को निकालें, नहीं तो अक्सर हर एक किसान के खेत में नहीं कुछ तो 1-2 बोरा ज़रूर जौ निकलता था, जिससे वो लोग काट करके सत्तू वगैरह बनाते थे अपने घर पर ही, जो अपने घर का एक रेगुलर वो बेसिस एक फ्रूट्स था, गुड्स जो था। लेकिन आज वो चीज़ें बदल गई हैं। तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारी जो सोसाइटी, हमारे जो स्टैंडर्ड लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बदल रहे हैं, वैसे वैसे पुरानी जो चीज़ें खेतों में जो होती थी, उगती थी, आज वो पता नहीं कहाँ विलुप्त होते चली जा रही हैं यार। इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं यार, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पैदावार से मतलब है। जो चीज़ें विलुप्त हो जा रही हैं उसका हमें परवाह किसी को नहीं है। खास करके जो लोग फसलें उगा रहे हैं, वो चीज़ें वो लोग सब भूल गए हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे फसलों के साथ, हमारे खेतों के साथ। तो यही सब है। आज देखिए 25 मार्च है, और इस 25 मार्च में, इस महीने में तो समझ लीजिए क्या क्या नहीं देखने को मिला, उसकी अब क्या ही व्याख्या है। इस कंटेंट में हम लोग टोटली आपको
गेहूं का जो फसल आखिरी स्टेज पर, क्योंकि बस मुश्किल से 10 दिन के अंदर से मतलब कटना जो है स्टार्ट हो जाएगा, गेहूं कटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। तो एक मेमोराइज़ जो है इस बार 2026 हमने कैप्चर किया, क्योंकि अब वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाँ मुझे एक्चुअल में करना क्या है। तो बस जौ जो है वो विलुप्त हो गया, गेहूँ जो है बस यही दिख रहा है। गेहूँ की फसल में कितना कोई थी मतलब ये ग्रोथ दिख रहा है। हमने एक गेहूँ निकाल करके आपको दिखाया है। अब अगले समय में हम लोग एक कंटेंट में लेकर आएंगे कि शुरू में हम लोग बचपन में लगभग जब वही 13-14 साल के थे या 12 साल के, तो उसमें हम लोग बाल बीनने जाते थे, ऐसे करते थे खटक, अब बुरा हम भरते थे इसे तोड़ करके। पकड़े गए एक बार चोरी करते हुए, उसके तब से उसके बाद छोड़ दिए कि हाँ कभी बाल भी नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने अपनी लाइफ में जिया है, वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे ये गांव का ये फसल गेहूं का? तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब चलिए कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग मिलेंगे। जय जवान जय किसान, नमस्कार।